ये पार्सल काफ़ी दिन से मेरे पास आया हुआ था और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। ये कौन सा पार्सल है? ये है हमारा रिटर्न पार्सल और बहुत ज़्यादा सैड थी जब ये रिटर्न आया और मैंने कहा मैं लाज़मी आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि हम इतनी मेहनत से पार्सल भेजते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि कस्टमर का नाम भी बता दूँ, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है कोई उनकी रीज़न होगा जिसकी वजह से उन्होंने पार्सल रिसीव नहीं किया होगा। तो मैंने इसके ऊपर से वो स्लिप्स हटा दी है जो कि हमारे कुरियर सर्विस की तरफ से होती है। ये पार्सल मैंने ईद में भेजा था, आप लोग देखना ये सारा ईद का स्टॉक है, जो कि अब ये स्टॉक भी हमारे पास फिनिश हो चुका है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इस पार्सल को ओपन करना। फिर मैंने सोचा कि चलें अगर किसी के इस्तेमाल में प्रोडक्ट्स होंगे तो वो बाय कर लेगा, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट्स थे हमारे ईद के। और ये देखें इस तरह से कुछ बबल रैप में चीज़ें होती है, जबकि इसमें कोई भी ऐसी ब्रोकन वाली चीज़ नहीं थी कि कोई भी चीज़ इस तरह से डैमेज होगी या ब्रोक होगी। लेकिन इसके जब पार्सल आया तो कुछ टूटे ना टूटे मेरा दिल ज़रूर टूट गया था, क्योंकि ये हमारी रेगुलर कस्टमर थी जो रेगुलर बेसिस पे बाय करती है और उनकी डिमांड ये थी कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स एक कलर में चाहिए और मुझे ईदी के अंदर गिफ्ट देना है। जबकि इनका पार्सल लेट भी नहीं था और इन्होंने इसको रिफ़्यूज़ कर दिया ये कह के कि मेरे पास इस वक्त अमाउंट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि ऑब्वियसली पार्सल जब आपने डन कराया तो वो आपके पास आएगा, आपने अमाउंट रखनी होती है। बहुत सारे अक्सर कस्टमर राइडर्स को वापस भेज देते हैं कि आज हमारे पास अमाउंट नहीं है, आप कल वापस पार्सल लेकर आना। तो इसकी वजह से जो है, अच्छा इसके बाद भी मैंने उनको बोला कि आपकी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ थी और ये ऑर्डर उनका कम से कम 3 से 4 दिन में, आप लोगों को पता है कि रमज़ान के टाइम पे हम लोग कितना बिज़ी होते हैं। ये ऑर्डर्स हमारा कम से कम 3 से 4 दिन के अंदर हमने ये फ़ाइनल किया था, क्योंकि कुछ मेरी तरफ से रिप्लाई लेट था, कुछ उनकी तरफ से लेट था। इतनी मेहनत के साथ ये पार्सल डन हुआ कि पर्पल क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा कुछ चीज़ें इन्होंने पर्पल मुझे स्पेसिफ़िकली नहीं कही थी, लेकिन मेरे पास जब पर्पल थी, बॉक्स जा रहा था तो मैंने कहा चलें उनको देख के खुशी होगी, तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें पर्पल ऐड कर दी थी। लाइक वाइप्स थे और हेयर ब्रश थे। उन्होंने वो मुझे नहीं कहा था कि आप उसको सिमिलर कलर के अंदर करें। इस तरह से किसी के पार्सल्स रिटर्न करना, इट्स वेरी वेरी सैड। एक तो डीसी चार्जेस हमें लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डीसी जो है वो फ्री में तो होती नहीं है, आउट ऑफ सिटी हमें पे करके आप लोगों के पार्सल डिस्पैच करने पड़ते हैं। और इसके अलावा सारी चीज़ें छोड़ें जो मेहनत होती है, और मेहनत के अलावा अगर आपका रेगुलर कस्टमर कोई इस तरह से हरकत करे, हम ये न्यू कस्टमर को इस तरह से चीज़ें कस्टमाइज़ करके देते भी नहीं हैं। ये स्पेशली इसीलिए हम लोग अपने पुराने कस्टमर्स के साथ करते हैं कि हमें परेशानी ना हो, जो कि हम इतनी मेहनत करके सामान भेजते हैं। लेकिन फिर भी आजकल नए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो पुराने हैं वही इस तरह से करते हैं, जबकि आप लोगों को खुद केयरफुल होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्वियसली आपने चीज़ें जब ली हैं तो आएगी और आपने उसकी पे भी करनी होती है। इसके बाद मैं उनको काफ़ी टाइम तक कहती रही कि भाई आप एडवांस पेमेंट करवा दें, आप एडवांस पेमेंट करा दें, मैं आपका पार्सल भेज देती हूँ, लेकिन उनकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं था। दैट्स मीन उनको खुद पार्सल नहीं चाहिए था। तो ये काफ़ी अफसोस वाला पार्सल था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो आप लोगों के साथ ये चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। ये देखें कुछ सामान है और ये बहुत खूबसूरत सा सामान है, एंड आई नो कि मेरा सेल हो जाएगा, मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस उन लोगों पर होता है जो उसको रिटर्न करते हैं। बाय बाय।